हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वही गोविंद, वही मुरलीधर घनश्याम, वही जसोदा के पालना पे झूलने वाला ठाकुर जी, इनके नाम का स्मरण सदा रखना चाहिए। चर्चा कर रहा हूँ कपटी मामा शकुनी का चाल। उन्होंने किस तरह से दुर्योधन को बहकाया, अपने भाई में फूट डलवाया और रच दिया लक्षागृह का षड्यंत्र। पांचों भाई पांडव के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया और गुप्त रूप से उसमें जो है क्या कहते हैं, लाही का प्रयोग कर दिया भवन को बनाने में। यह षड्यंत्र शकुनी और दुर्योधन, दुशासन और दानवीर कर्ण भी जानता था। कदाचित दानवीर कर्ण को यह षड्यंत्र अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह महावीर है, महायोद्धा है। कहते हैं अगर योद्धा की गिनती किया जाए तो योद्धा में श्रेष्ठ योद्धा, उनको बगैर छल का कोई मार भी नहीं सकता था। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनके शरीर में कवच और कुंडल था। तो ऐसा महावीर योद्धा कैसे वो लक्षागृह का वो षड्यंत्र कबूल करता, विरोध करता रहा। लेकिन मामा शकुनी समझ रहा था कि जिस तरफ गोविंद कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिधर योगेश्वर कृष्ण रहेगा और विजय उसी का होगा अगर युद्ध होगा तो यह सोच रहा था कि किसी भी परिस्थिति में कृष्ण हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? भगवान का कहना है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का उत्पत्ति तभी होता है जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है। तो भगवान क्या अवतार लेकर पापियों के साथ मिलेगा तो और पाप बढ़ जाएगा। इसलिए शकुनी जानता था कि यह कृष्ण यह छलिया है, क्योंकि मेरे तरफ से ही अन्याय हो रहा है, इसलिए मेरा पक्षधर नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने लक्षागृह का षड्यंत्र रखा। लक्षागृह बनकर तैयार हो गया और इधर महात्मा विदुर, हाय रे विदुर, कितना महान यह शब्द है, जिनके घर में जाकर स्वयं भगवान कृष्ण साग रोटी खाए। और महात्मा विदुर की पत्नी जब उनको केला छीलकर छिलका देने लगा खाने के लिए, तो छिलका खा रहे हैं आनंद से। माता सबरी के जूठा वैर को भगवान आनंद से खा रहे हैं। जब विदुर जी ने देखा कि तुम यह क्या कर रही हो, तब केला देने लगा। तब भगवान कृष्ण बोले, हे विदुर जी, अब वह स्वाद कहाँ, जो छिलका में था वह अब केला में नहीं। वह आनंद विभोर होकर विदुर की पत्नी भगवान श्री कृष्ण को खिला रही थी। चलिए, अब विदुर जी ही पता लगा लिया कि यह लक्षागृह में जो है इन्होंने इतना लाही का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि लाही एक प्रकार का बारूद ही होता है, एक चिंगारी से ही वह धू धू करके जल जाता। अब पांचों भाई पांडव को मना लिया कि वह जो है घूमने के लिए पांचों भाई
और माँ कुंती के साथ उस गृह में जाएं आनंद करने के लिए। विदुर जी जान गए कि यह षड्यंत्र है। उन्होंने अपना गुप्तचर को भेजा, पक्का पता लग गया। तो एक सवाल किए थे, जब पांचों भाई पांडव जा रहे थे लक्षागृह में, तब महाराज विदुर जी ने उनसे कहा कि अगर जंगल में आग लग जाए तो कौन सुरक्षित रह सकता है। तो इस पर महात्मा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि जंगल में आग लगने से सिर्फ चूहा सुरक्षित बच सकता है। पांचों भाई चला गया लक्षागृह में, और पक्का यह जो है कपटी मामा शकुनी का षड्यंत्र था कि अमावस के रात ही उस लक्षागृह में आग लगाया जाएगा, और जो लक्षागृह का निर्माण किया उसको भी मदरा पिलाया गया। लेकिन विदुर, हाय रे विदुर, आपके बारे में क्या कहना। उन्होंने ऐसा खनिक को भेजा जो कि सुरंग खानता था। अमावस के ठीक 2 दिन पहले ही सुरंग खान दिया, और विदुर के आदेशानुसार अमावस के 1 दिन पहले यानी 14वीं तिथि को ही लक्षागृह में आग लगाकर पांचों भाई और माँ कुंती के साथ वन को निकल गए। इधर जैसे आग लग गया तो कौरव के दल में महाराज धृतराष्ट्र को जब खबर मिला, वह तो दुखी हुआ। जब भीष्म पिता को यह खबर मिला तो वह तो क्या कहते हैं, पितामह था, दादा परदादा, उनको क्यों नहीं दुख होता। वह तो शोक से पूरा व्याकुल हो उठा। लेकिन भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण और विदुर जी ही जानता था कि पांचों भाई सुरक्षित हैं। कहते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बैरी कर सके जौ जग बैरी होए। जिनको परमात्मा रखने वाला है उनको कोई मार नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। आखिर यह लक्षागृह का षड्यंत्र दुशासन मामा शकुनी का फैल ही हो गया और बच गया पांचों भाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा हर कथा थोड़ा थोड़ा आपके बीच आता ही रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।